Ma'am, would you like to say something about this award? Poonam Chand Mahila Evam Vikas Samte is the place where every woman of India is getting opportunity to feed their family. It's an amazing what they are doing, how they went in the field in every village all over Pan India and they give a chance to female. And as we say, beti hai kal hai. So every daughter is there to take the world further and I'm sure you're a very proud daughter of your. Where you come from? I'm from Romania but now I'm Hindustani Bahu. Acha, you are not currently you are Hindustani. Yes, and Actually, ma'am, I want to know that when you was joined to this group. I was invited by Poonam ji 1 month ago and as part of my duty as a social worker I look after a lot of females and we are looking at the education. My father-in-law late Shrikant Verma, we do have a trust on education journalism and we are more than happy to join hands and to look after the education of the kids. Ma'am, people is also want to know about your journey. About my journey. Yeah. My journey is actually now, how to say, from a humble family from Romania. We are here in India, a daughter, a bahu of an Indian family. And now my journey is in a hurry to How you come from this and to in India? By air. But my doctor is waiting now. Okay. Thank you so much. आलोक सर, आज जो है वाल्मीकि जयंती है, क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान वाल्मीकि की जयंती है। हमको राम जी का जीवन बताने वाले त्रिकालदर्शी, आज जिनको कुलपति की उपाधि वेदों ने दी है, वो पूरे राष्ट्र के गुरु हैं। हम सब आनंद से उनकी जयंती मनाएंगे और उनके रास्ते पर चलने का प्रयत्न करेंगे। आज आप यहाँ जो है उसमें सम्मिलित हुए, तो क्या कहना चाहेंगे बेटियों के लिए, चूँकि कहा जा रहा है बेटी है तो कल है? मुझे लगता है कि हमारे संविधान की भावना के अनुसार महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये उनके सशक्तिकरण से होगा, वो अपने पैरों पे खड़ी हों, उनको शिक्षा प्राप्त हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और आज के कार्यक्रम का जो आयोजन जिस समिति ने किया है वो ये तीनों काम करती है, इसलिए मुझे यहाँ आने की प्रसन्नता है। सर, महिलाओं का जो प्रदर्शन है या फिर उनकी बात अगर करें तो राजनीतिक स्तर पर वो बहुत ज़्यादा उनका चर्चा होती है और आर्थिक स्तर पर होती है, लेकिन सामाजिक स्तर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट रही है। मेरे ख्याल में आर्थिक स्तर पे भी पीछे और राजनीतिक स्तर पे अगर वो बराबर होती तो उनको आरक्षण क्यों दिया जाता? इसलिए ये बराबरी की लड़ाई सारा विश्व लड़ रहा है। आपके हिसाब से आरक्षण देना नहीं चाहिए? देना चाहिए, मेरा कहना है। आपने कहा कि वो बराबर है राजनीति में, मैंने कहा बराबर नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। अवश्य दिया जाना चाहिए, उनको बराबर लाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर स्थिति कैसे सुधरेगी सर? जब उनके हाथ में शिक्षा होगी, अपनी कमाई का पैसा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सुधरेगी। सरकार काम कर रही है महिलाओं के लिए और लगातार, चाहे वो किसी शहर से लेकर और गांव के किसी कोने तक देख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी विडंबना ये रही कि कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जा रहा है। दबाया कौन? मैं समझता हूँ कि इन 75 वर्षों में हम बहुत आगे बढ़े हैं और अब तो 26 जनवरी की परेड का नेतृत्व ये भी एक महिला करती हैं। वो हवाई जहाज चलाती हैं, वो बस चलाती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में जो कुछ पुरुष करते हैं उनसे अच्छा कर दिखाने की होड़ में रहती हैं। ये प्रयत्न जारी रखेंगे, अच्छे मन से जारी रखेंगे तो समानता आएगी। विश्व हिंदू परिषद जो कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत बढ़ाने का काम कर रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हमारा कर्तव्य ही है और उनको आगे बढ़ाने से समाज में पुण्य और सत वातावरण और संस्कार बढ़ते हैं। हमको संतोष है कि हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है।